नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के तीसरे भाग को देखेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ विजय के बाद वहां का प्रभारी किसे बनाया था? तो यह है खिरज खां को। किसे बनाया था? खिरज खां को। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक का नाम है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व खिराज या खराज की दर कितनी थी? तो उपज का 1/2 भाग। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश का। किन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को 29 बार विफल करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से विख्यात हुआ था? तो वो मंगोल एक ऐसा विदेशी आक्रमणकारियों को आक्रमण को 29 बार विफल किया, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक का नाम मलिक उल गाजी रखा गया। कितनी बार इसको विफल किया? मंगोल को 29 बार। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी? तो मार्च 1325 में अफगानपुर में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? तो जूना खां महल में हुई थी। अगला है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, 1326 से 27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो देवगिरी में। कहाँ स्थानांतरित कर दी? देवगिरी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, उसका नया नाम क्या रखा गया? तो दौलताबाद। क्या रखा गया? दौलताबाद। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो देवगिरी, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, उसका कौन सा नाम रखा गया वर्तमान में? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, किस ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दी? 1335 ईस्वी में। 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गोडाल। कहाँ पड़ता है? सिंध में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 20 मार्च 1351 ईस्वी, ठट्टा में। फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? अगस्त 1351, दिल्ली में। पहला हुआ था ठट्टा में, दूसरा दिल्ली में। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, ठट्टा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लेकिन आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भूमध्य खराज कुल उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/5 से 1/3। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए 100 नगरों में सर्वाधिक प्रिय कौन सा नगर था? वह किस नदी के किनारे स्थित है? फिरोजाबाद, यमुना। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? तो कोटला। कहाँ करवाया? कोटला, दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है?
फतुहाते फिरोज शाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई और मृत्यु से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? 20 सितंबर 1388 ईस्वी। और तुगलक शाह किसे उत्तराधिकारी बनाया? तुगलक शाह को। नुसरत शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन मोहम्मद के तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में। वापस जाते समय तैमूर लंग ने किसे दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो ख़िज़्र खां को। तैमूर लंग के वापस जाने के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन ने किसकी मदद से पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो मल्लू इकबाल। किस पर कर लिया? मल्लू इकबाल पर की मदद से दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, दौलत खां लोधी को युद्ध में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ख़िज़्र खां। ख़िज़्र खां ने राजवंश की स्थापना की? सैयद वंश। ख़िज़्र खां ने किस राजवंश की स्थापना की? तो सैयद वंश। ख़िज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर कौन सी उपाधि धारण की? रैयल-ए-आला। ख़िज़्र खां ने अपने को किसका प्रतिनिधि मानता था और वह नियमित रूप से कर भेजा करता था? शाहरुख खां। किसका? शाहरुख खां। अगला क्वेश्चन है, 20 मई 1421 में ख़िज़्र खां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो मुबारक खां। मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शाह की। मुबारक शाह का वजीर कौन था? सरवर उल मुल्क। यमुना के किनारे मुबारक शाह ने किस नाम से एक शहर की स्थापना की? तो मुबारकाबाद। मुबारकाबाद, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना के किनारे मुबारक शाह ने एक शहर की स्थापना की थी, तो उस शहर का नाम बताइए? मुबारकाबाद। मुबारक शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? वह किस नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा? मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह। किस नाम से दिल्ली पर बैठा? मोहम्मद शाह के नाम से। और दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो मोहम्मद बिन फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो अलाउद्दीन। कौन बना था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? हमीद खां। कौन था? हमीद खां। अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खां की हत्या किससे करवाई थी? तो बहलोल लोधी से। किससे करवाई थी? बहलोल लोधी। किस शासक की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया? तो अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी कब और किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की गद्दी पर। किस राज्य को एक बार फिर दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी? तो जौनपुर। जौनपुर राज्य को दिल्ली में मिलाने के लिए बहलोल लोधी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। बहलोल लोधी द्वारा जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाए जाने का समय वहां का शासक कौन था? हुसैन शाह। बहलोल लोधी का पुत्र जो उत्तराधिकारी हुआ? निजाम खां।
निजाम खां कब तथा किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो 17 जुलाई 1498 में सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो आगरा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो आगरा। सिकंदर लोदी ने संगीत के किस ग्रंथ की रचना की? तो लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोदी का पुत्र उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना इब्राहिम लोदी। कौन बना था? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का कौन था? ये पुत्र था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कब और किस नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा? 21 नवंबर 1517 ईस्वी में इब्राहिम शाह। पानीपत की प्रथम युद्ध कब और किसके साथ हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी मार डाला गया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और इब्राहिम लोदी को किसने मारा? बाबर ने। सल्तनकालीन मंत्रिपरिषद में सर्वप्रथम कौन होता था? वजीर। सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद में सर्वप्रथम कौन होता है? तो वजीर। सल्तनत काल में वजीर के कार्यकाल को क्या कहा जाता था? दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः किस विभाग का प्रधान होता था? राजस्व विभाग। किस विभाग का प्रधान होता था? राजस्व विभाग।